Welcome to Let's Learn with Sonia. Here we are doing class 7 science. Today we are going to discuss about our fifth chapter, that is physical and chemical change. चेंज जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ फिजिकल चेंज और सेकंड वन इज़ केमिकल चेंज. सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल चेंज के बारे में. ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सेड टू बी फिजिकल चेंज. एक ऐसा चेंज जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है, किसी भी सब्सटेंस की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है तो वो कैसा चेंज होगा भाई? फिजिकल चेंज. अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज. किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? उसका शेप, उसके साइज, उसका कलर और उसका स्टेट. अगर इन सब में कोई चेंज आ रहा है तो उसको क्या बोलोगे आप? फिजिकल चेंज. ए फिजिकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल. जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं. स्पेशली जब किसी भी स्टेट की बात हो रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट की बात हो रही है तो वो रिवर्सिबल होते हैं. रिवर्सिबल क्या होता है? आप उस चीज़ को उल्टा कर सकते हो, यानी कि उसको अपनी पहले वाली स्टेट में लेके आ सकते हो. उसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज. ए फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड. जब भी कोई फिजिकल चेंज हो रहा है उसमें किसी भी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है इट मीन्स कैसा चेंज है वो? फिजिकल चेंज. अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखो. इफ़ यू फ्रीज वाटर इनटू आइस यू कैन मेल्ट इट इनटू वाटर अगेन. ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे फिजिकल चेंज का. आप जब वाटर को फ्रीज करते हो तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और आइस को दोबारा से मेल्ट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में. क्या हो रहा है यहाँ पे? स्टेट चेंज हो रही है. पहले सॉलिड से लिक्विड, आप इसको गर्म करके वापस से वेपर स्टेट में भी लेके जा सकते हो. लेकिन क्या हो रहा है? तीनों स्टेट में सिर्फ उसकी जो है स्टेट चेंज हो रही है. सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर. है तो वो पानी. नए सब्सटेंस की तो फॉर्मेशन हो नहीं रही, नहीं हो रही है. इसका मतलब कैसा चेंज है वो? फिजिकल चेंज. दूसरा है बॉइलिंग वाटर. अगर आप पानी को गर्म कर रहे हो, सेम वही है, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से आप उसको पानी भी बना सकते हो. है वो वाटर ही, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना है. फिर है डिजोल्विंग शुगर एंड वाटर. फोर्थ है चॉपिंग वुड. आप वुड को कट कर दो छोटे छोटे पीसीज में, उसकी शेप चेंज होगी, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा. फिर है स्ट्रेचिंग ए रबर बैंड. अगर मान लो ये एक रबर बैंड है, अगर मैं इसको स्ट्रेच करूं, पहले ये इस शेप का है, और अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूं तो ये इसकी लेंथ बढ़ गई है, शेप चेंज हो गई है, लेकिन है तो ये रबड़ ही, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना. तो ये भी एक ऐसा चेंज है, फिजिकल चेंज. फिर है कटिंग ए पीस ऑफ पेपर इनटू स्मॉलर पीसीज. अगर आप किसी भी पेपर के पीस को छोटे छोटे पीसीज में कट कर दोगे तो उसका शेप चेंज होगी. है वो पेपर ही, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना है, तो वो भी क्या कहलाएगा? एक फिजिकल चेंज. अब दूसरा है हमारा केमिकल चेंज. When a substance undergo a change in its chemical properties, it is called chemical change. ऐसा कोई भी चेंज जिसमें किसी भी सब्सटेंस की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहा है तो उसको बोलते हैं केमिकल चेंज. थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं, देखो. ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. पीछे देखा फिजिकल में किसी भी नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही थी, और केमिकल में क्या होता है? किसी भी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज. यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई है जिससे कोई नया सब्सटेंस बना है, उसी को बोलेंगे हम केमिकल चेंज. व्हेन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इट मीन्स ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. अभी बता दिया मैंने कि अगर कोई नया सब्सटेंस बना इसका मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है. ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए इरिवर्सिबल चेंज एंड इट इज़ ए परमानेंट चेंज. इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. अब भाई कोई नया सब्सटेंस बना है, नया बना है, आप उसको वापस से उसी स्टेट में नहीं लेके जा सकते. ये एक परमानेंट चेंज होता है, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं इसको इरिवर्सिबल चेंज. अब इसके भी एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड. अगर फूड डाइजेस्ट हो गया तो आप उसको वापस से उसी स्टेट में नहीं लेके आ सकते, तो ये भी कैसा एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का. दूसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन. आप सब ने देखा होगा आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर रस्ट लग जाता है, और वो आयरन नहीं होता, वो एक नया सब्सटेंस बन गया, आप वापस से उससे वही आर्टिकल्स नहीं तैयार कर सकते, तो ये भी कैसा चेंज है? केमिकल चेंज. फिर है बर्निंग ऑफ पेपर. जहाँ पे भी बर्निंग वर्ड आए, आप वुड को बर्न कर रहे हो, पेपर को बर्न कर रहे हो. बर्निंग क्या है? एक केमिकल रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीजन के साथ, और वो क्या है? ऐश में कन्वर्ट हो गया. मान लो आप वापस से उसको पेपर नहीं बना सकते. अगर आप पेपर को बर्न कर रहे हो, वुड को बर्न कर रहे हो, तो आप वापस से उसको वुड नहीं बना सकते. तो ये भी कैसा है? एक केमिकल चेंज. फिर है फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन. जो जितनी भी हमारी मेडिसिन तैयार होती है वो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू तैयार होती है. आप वापस से उसको उसी
पोजीशन में नहीं लेके आ सकते उसी स्टेट में, ये भी कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। फिर है मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस। अगर आप एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हो तो उसमें भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब वापस से आप उसको एसिड या बेस नहीं बना सकते, ये भी कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। फिर है बर्निंग ऑफ वुड, अभी बताया था, बर्निंग जहाँ पे भी आ रहा है इसका मतलब वो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। फिर है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये बहुत ही एक बेसिक सा एग्जाम्पल है, हम दूध से क्या बनाते हैं, कर्ड, वो भी उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, आप वापस से कर्ड से दूध नहीं बना सकते, ठीक है। एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है केमिकल चेंज की, केमिकल चेंज यूजुअली इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड और फॉर्मेशन ऑफ गैस। जब भी कोई केमिकल चेंज हो रहा है यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, और जब भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है यानी कि एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट में हीट रिलीज हो रही हो, लाइट की फॉर्म में हो सकती है, साउंड निकल रही हो उस रिएक्शन से, या कोई भी गैस इवोल्व हो रही हो, तो क्या मानोगे आप, कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है। अब हम केमिकल चेंज के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को पढ़ेंगे डिटेल्स में। जैसे पहला है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इट प्रोड्यूस वाइट लाइट। जब भी हम किसी एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उसमें से वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न्ड इट लीव्स बिहाइंड ए पाउडरी ऐश, इट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब ये कम्प्लीटली बर्न हो जाती है तो ये क्या छोड़ती है, एक पाउडरी ऐश बन जाती है, और वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे इसको एक रिएक्शन की अगर थ्रू देखें हम, मैग्नीशियम रिबन को किसकी प्रेजेंस में बर्न किया, ऑक्सीजन, क्या बना दिया इसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या है, ये एक पाउडरी ऐश है। ऑन डिजोल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर मैं इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोल दूँ, एक सोल्यूशन तैयार कर लूँ, तो ये क्या बन जाएगा भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब अगर मेरे को इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को चेक करना हो कि ये एसिड है या बेस है, तो कैसे करोगे, आप सबको पता है, हम एक इंडिकेटर के थ्रू जो है किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक बिहेवियर जान सकते हैं। व्हेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज चेक्ड विद लिटमस पेपर इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। जब मैं आप इसको चेक करोगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को लिटमस पेपर से, तो क्या होगा, जो रेड लिटमस पेपर है वो चेंज हो जाएगा ब्लू में। और आप सबको पता अगर रेड टू ब्लू चेंज हो रहा है तो ये कैसा है, बेस है, ये बेसिक है। इट मीन्स इट इज़ बेसिक इन नेचर। और क्या बनाएगा ये, इट फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। और पहले भी बताया था मैंने, OH जिसके भी पीछे वर्ड लग जाए वो बेसिक नेचर का ही होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, वट हैपन्स व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन। क्या होगा जब आप कॉपर सल्फेट को रिएक्ट कराओ आयरन के साथ। सबसे पहले जानो, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब क्या होगा जब हम इसको आयरन के साथ रिएक्ट कराएंगे, व्हेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आप एक सॉल्यूशन तैयार करो, कॉपर सल्फेट डाल के उसमें एक सॉल्यूशन रेडी हो गया, उसके अंदर आपने आयरन नेल्स डिप करनी है। ये केमिकल रिएक्शन अक्कर, क्या होगा फिर वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होएगी। व्हेन आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन। क्या करेगा यहाँ पे, आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, रिजल्टिंग इन ए रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर फॉर्मिंग ऑन द नेल। और जो नेल हमने डिप करी थी उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की जो है लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। एंड ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेडिंग टर्न्स टू ग्रीन। मैंने पहले ये बताया था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू। और ये रिएक्शन होने के बाद आयरन के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू टू ग्रीन। जब भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आयरन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, और कलर भी चेंज हो जाएगा ब्लू टू ग्रीन, ठीक है। अब एक मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें, जो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4। इसको आप ब्लू विट्रोइल भी बोलते हैं और नीला थोथा भी बोलते हैं, ठीक है। और कैसा कलर होता है इसका, ब्लू कलर होता है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, आप इसको एक रिएक्शन के थ्रू भी बता सकते हो। जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को किसके साथ रिएक्ट करवाया, आयरन के साथ, क्या बन गया, आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर। कॉपर कहाँ पे डिपॉजिट हो गया था, आयरन नेल के ऊपर, जो कि कैसी लेयर बना ली थी, रेडिश ब्राउन कलर की। अब क्या होगा, हेयर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, आयरन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को सॉल्यूशन से, और क्या बना लिया, आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर जो है कहाँ पे डिपॉजिट हो गया था भाई, आयरन की नेल के ऊपर।
आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, ये हमने पढ़ लिया कि किसने किसको डिस्प्लेस किया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया सॉल्यूशन से। ये भी एक कैसा चेंज है भाई, केमिकल चेंज है। क्या इसमें किसी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है। और प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा था हमने, कलर चेंज हो गया इसका, सॉल्यूशन का जो है कलर भी चेंज हो गया है, प्लस में एक नया सब्सटेंस बन गया है। तो क्या बन गया, ये एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अब है रस्टिंग ऑफ आयरन, सबको पता है लोहे के ऊपर जो जंग लगता है उसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। व्हेन द आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर रिएक्ट एंड एक्वायर ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश या रेडिश सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। आप सब ने देखा होगा हमारे घरों में, हमारी छतों पे कोई भी अगर आयरन आर्टिकल पड़ा हुआ है ऐसे ही, तो कुछ दिन के बाद देखते हैं उसका कलर जो है चेंज हो जाता है और उसके ऊपर एक ब्राउनिश रेडिश कलर की जो है लेयर डिपॉजिट हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम रस्ट। और जो ये प्रोसेस होता है पूरा, इसको बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, रिमेंबर रस्ट इज़ नॉट आयरन, आयरन के ऊपर जो रस्ट लगा है वो आयरन नहीं है, वो एक नया सब्सटेंस बन गया। और ये कैसा चेंज होगा, अगर नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है तो केमिकल चेंज। क्या होगा, आयरन को आप अगर आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, रस्ट लग जाएगा, जिसको आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं या फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। अब रस्टिंग के लिए क्या जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, ऑक्सीजन और वाटर। अगर इनकी कंसनट्रेशन हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा है तो रस्टिंग का प्रोसेस भी क्या होगा, फास्ट होएगा। अब है हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। सबसे बड़ी हमारे लिए ये एक समस्या होती है कि आयरन आर्टिकल जो हैं बहुत जल्दी रस्ट पकड़ लेते हैं। तो आप इसको कैसे रोक सकते हो, अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन, आप ग्रीस या पेंट लगा के डायरेक्ट कांटेक्ट से रोक सकते हो, आयरन डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए ऑक्सीजन और वाटर के। बाय अप्लाइंग ए लेयर ऑफ मेटल लाइक जिंक और क्रोमियम ऑन आयरन, क्या होता है, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर कुछ मेटल्स की लेयर्स डिपॉजिट करवा देते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जो कि उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आने देते आयरन को वाटर और ऑक्सीजन के। अब है द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, जब हम आयरन के ऊपर किसी भी जिंक लेयर को डिपॉजिट करवाते हैं फॉर टू प्रिवेंट रस्टिंग, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। एक और इसका एग्जांपल है आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम्स टू कैरी वाटर गैल्वेनाइज्ड। हमारे घरों में जो वाटर की पाइप्स होती हैं वो भी गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से ही तैयार की जाती है, क्योंकि उनमें तो जो ज़्यादातर पानी रहता है और पानी होगा तो जल्दी वो रस्ट पकड़ेगा, ऐसे तो ख़राब हो जाएंगी, इसीलिए उनके ऊपर जो है गैल्वेनाइजेशन से लेयर चढ़ाई जाती है ताकि वो जल्दी रस्ट ना पकड़े। ऐसे ही जो हमारे घर में स्टेनलेस स्टील होते हैं वो भी आयरन के साथ मिक्स किया जाता है कुछ मेटल को, जैसे क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, मैग्नीज हो गया, वो जल्दी क्यों किया जाता है इनको मिक्स, ताकि ये जल्दी रस्ट ना पकड़े। ये भी कैसा चेंज है भाई, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक केमिकल चेंज है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, व्हाट हैपन्स व्हेन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। क्या होगा जब हम CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करवाएं। देखो इसको यहाँ से समझो, ये कोई भी एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें हमने क्या ऐड करना है, विनेगर प्लस में थोड़ा सा बेकिंग सोडा। क्या क्या ऐड किया है, विनेगर जो कि क्या होता है एसिटिक एसिड, प्लस में बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। तो क्या रिलीज़ करेगा ये, यहाँ से गैस इवोल्व होएगी, जो कि कौन सी गैस है, CO2, प्लस में कुछ और भी अदर सब्सटेंसेस रिलीज़ होंगे। ठीक है, अब विनेगर और बेकिंग सोडा था, इनके आपको फॉर्मूले जो है याद रखने चाहिए। जैसे कि विनेगर का क्या है, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, और बेकिंग सोडा का क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, अब क्या होगा, व्हेन CO2 इज पास थ्रू द लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। अब यहाँ से CO2 को हम किस में से पास करवाएंगे, यहाँ पे है लाइम वाटर, उसमें से अगर आप यहाँ से जो CO2 इवोल्व हुई है पास करवाओगे तो क्या होगा, लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्की सा हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट कराया भाई, अगर आप रिएक्शन के थ्रू देखो तो लाइम वाटर के साथ, और क्या बन गया, ये क्या बना लिया इसने, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस में वाटर। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्की इज स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर किसी भी रिएक्शन में लाइम वाटर का अगर कलर चेंज हो रहा है, वो मिल्की अपीयरेंस दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, कौन सी गैस है वहाँ पे, आप पता लगा सकते हो, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है भाई, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन से उसके क्रिस्टल बनाना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन।
और ये कैसा चेंज होता है इसमें, अगर आप किसी भी प्योर सॉल्यूशन से उसके क्रिस्टल तैयार कर रहे हो तो ये एक फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। कोई भी नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ आप क्रिस्टल ऑब्टेन कर सकते हो। इसको आप कैसे तैयार करोगे, एग्जांपल है क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आप उसके कॉपर सल्फेट के ही क्रिस्टल तैयार कर सकते हो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। इसमें क्या होता है, बस बीकर ले लो, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करते जाओ जब तक करना है जब तक कि वो डिज़ोल्व होना बंद ना हो जाए। उसके बाद उसको स्ट्रेन कर लो और इससे क्या होगा, फिर लास्ट में आपको जो ठंडा होने के बाद कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो हैं मिल जाएंगे। इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टल की फॉर्मेशन होना। अब हमने क्या पढ़ा, फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल में पढ़ लिया था किसी भी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती। अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो क्या क्या हो सकता है वो देखो। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें हो सकता है हीट एब्जॉर्ब हो रही हो या निकल रही हो, इवोल्व हो रही हो, लाइट एब्जॉर्ब हो रही हो या निकल रही हो, ठीक है। साउंड में भी प्रोड्यूस कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वहाँ से कोई भी साउंड आपको सुनने को मिल सकती है, इसका मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ए चेंज इन स्मेल में टेक्स प्लेस, कोई भी रिएक्शन हो रही है तो हो सकता है उसकी जो है स्मेल चेंज होगी और ए न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। इसका एग्जांपल आप ये देखो, कई बार हम जो है एप्पल वगैरह हो गया, कोई भी फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, पोटैटो है जैसे या ब्रिंजल है, उसको अगर आप कट करने के बाद थोड़ी देर रख दो ना तो उसका कलर जो है चेंज हो जाता है। प्लस में उसका क्या होगा, रोटन फूड हो गया, जैसे ख़राब फूड हो गया, उसमें से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। वो भी एक कैसा चेंज होता है भाई, केमिकल चेंज होता है, यानी कि उसमें से स्मेल आ रही है, यानी उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई हैं, ठीक है। ऐसे ही कलर चेंज होता है, जैसे अभी बताया एप्पल का, थोड़ी देर बाद कट करके रख दो उसको, कोई भी वेजिटेबल है उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब उसमें क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है, किसी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी। और लास्ट है गैस में भी फाउंड, हो सकता है कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें से गैस इवोल्व हो रही है, और अगर गैस इवोल्व हो रही है इसका मतलब क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है।